हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में A to E क्वेश्चन कंप्लीट है। इस वीडियो में हम F पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। F पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल QRST इन विच एंगल Q इज 50 डिग्री, R एंगल इज 70 डिग्री, S एंगल 130 डिग्री, QR is equal to 8 सेंटीमीटर एंड QT is equal to 5.8 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम सबसे पहले एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हम ये सारे एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इजीली हमारे लिए कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड क्लोज फिगर, किसी भी शेप में एक रफ डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है। अब हमने इसमें इसको नाम दिया QRST के, जिसमें QR यानी बेस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेस नहीं होगा कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे आप। तो मैंने QR को बेस बनाया। QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आपके पास Q से T का मेज़रमेंट है 5.8 सेंटीमीटर। एंगल Q इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल S इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये बताना है, आपको ये सब कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे कंस्ट्रक्ट? यहाँ से हम ये एंगल बना सकते हैं, लेकिन जब आप 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर, जैसे आपने QR ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर, जिसमें हमने Q एंगल को 50 डिग्री का बना दिया D की हेल्प से और 70 डिग्री को हमने D की हेल्प से बना दिया के R पॉइंट पर। बट आपको जब 70 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास एंड लाइन नहीं होगी, मतलब सॉरी एंड पॉइंट नहीं होगा उस लाइन का। जब तक एंड पॉइंट नहीं होगा हम 130 कैसे बनाएंगे? क्योंकि 70 डिग्री की लाइन तो कितनी भी लंबी जा सकती है, कितनी भी छोटी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम T एंगल को कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि 50 डिग्री की जो लाइन की एंगल की लाइन है वो सिर्फ 5.8 सेंटीमीटर की है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कंस्ट्रक्शन आराम से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360। एंगल Q R S T इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप है ना कैलकुलेशन बता सकते हैं करके, इसलिए जिससे आपके अगर कोई चेक करता है, करेक्शन करता है, तो उसको आइडिया हो जाए कि हमने ये T एंगल कैसे कैलकुलेट किया। Q एंगल वैल्यू 50 डिग्री, R एंगल वैल्यू 70 डिग्री और ये एंगल हो गया 130 डिग्री, प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 70 और 130 200 और ये हो गया 250। 250 को हमने ट्रांसफ़र किया तो एंगल T की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 250 डिग्री। तो ये एंगल T की वैल्यू आ गई आपके पास 110 डिग्री। तो ये एंगल आपको मिल गया 110 डिग्री का। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले स्केल की हेल्प से हमने QR ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर का, तो हमने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, ये ठीक है। यहाँ से Q से लेकर के R तक हमने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। अब हमने Q एंगल पर, Q पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया? 50 का। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर Q पर रख रहे हैं इसको, ठीक है। तो आपको 0 डिग्री नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर से नहीं करेंगे आप, नीचे से करेंगे, क्योंकि आपका ये पॉइंट है। हमेशा ध्यान रखना है, आपका जहाँ पॉइंट होगा 0 डिग्री वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये 0 पर मैच हो गई, क्योंकि जो लाइन होती है वो हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया आपके पास 50 डिग्री का एंगल, ये हमने 50 डिग्री के एंगल पर पॉइंट रख दिया। अब हमने स्केल की हेल्प से या D की हेल्प से, जिसकी भी हेल्प से आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ये एंगल हो गया हमारे पास कितने डिग्री का? 50 डिग्री का Q पॉइंट पर। अब Q से जो T का मेज़रमेंट है वो 5.8 डिग्री है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे स्केल की हेल्प से, हम यहाँ पर 5.8 डिग्री का मेज़रमेंट लेंगे, ठीक है। ये हमने मेज़रमेंट ले लिया कि यहाँ से ये आर्क लगाया, तो ये जो आर्क लगेगा वो
क्या पॉइंट होगा आपके पास, टी पॉइंट होगा ये, और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट होगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो आपको पॉइंट मिला है टी, यहाँ पर हम रखेंगे इसको डी को, तो हमने यहाँ पर डी रख दिया, ये लाइन के ऊपर लाइन मैच कर गई। ठीक है, अब जब लाइन के ऊपर लाइन मैच कर गई तो हम क्या करेंगे, हम 0 से एंगल काउंट करेंगे ये, अब 100, ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, ये हो गया 110। ऊपर की लाइन नहीं देखेंगे और यहाँ से भी नहीं चलेंगे, हम सिर्फ नीचे से चलेंगे क्योंकि इसके ऊपर लाइन है। तो ये हमने यहाँ से ड्रॉ किया, ये हो गया 110, हमने यहाँ पर ये डॉट लगा दिया। ठीक है, स्केल की हेल्प से हमने यहाँ पर इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया। अभी एंड पॉइंट नहीं मिला हमें। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं आर पॉइंट पर 70 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डी को रखा, यहाँ पर डी को रखा, तो हमारा जो एंगल का काउंट करने का तरीका है वो 0 डिग्री से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अब 0 आएगा आपके ऊपर की तरफ से। बहुत ध्यान से करना है कंस्ट्रक्शन, नीचे से काउंटिंग नहीं करेंगे कि मैम ने कहा था नीचे से, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। ठीक है, 0 ये लाइन हो गई। अब इस लाइन के ऊपर जब डी की लाइन मैच करेगी तो जहाँ डी 0 डिग्री होगा वहीं से काउंटिंग करेंगे। तो 0 डिग्री अब ऊपर आ रहा है तो हमने ऊपर से काउंटिंग शुरू करी, ये हो गई हमारी 70 डिग्री की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम आर से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये पॉइंट जो आपके पास होगा ये कितने डिग्री का होगा आपके पास में, ये 70 डिग्री का है, और ये जो पॉइंट बनेगा ये एस होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी लाइन पर इसको पॉइंट को रखकर देखिए, देखो मैंने इसके ऊपर इसको रखा तो आप देखो एग्जैक्ट 130 पर आकर लाइन मैच हो गई। देखो ओके, इस तरीके से आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है कि हमने जैसे इस लाइन के ऊपर इसको रखा तो ये एग्जैक्ट अपने आप 130 पर मैच हो गई। तो ये एंगल आपका 130 का था ना, तो कंस्ट्रक्शन करते समय हमें ये बन नहीं रहा था तो हमने इस तरीके से बनाया, तो ये 110 डिग्री का हो गया, और ये एंगल कितने डिग्री का हो गया आपके पास, 130 डिग्री का। इस तरीके से हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका जी, ये है जी पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल UVWX। अब हमें जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है उसका नाम है UVWX, इन विच UV इज इक्वल टू 7.5, UX इज इक्वल टू UW इक्वल टू 6, यानी UX और UW जो भी होगा वो आपके पास सेम मेजरमेंट का होगा 6 सेंटीमीटर। VX इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड WX इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन जो बनेगा वो किस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। ओके, मैंने एक यहाँ पर ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके, मुझे बेस रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने U, V, W और X इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। ओके, अब आप क्या करें, U से V W का मेज़रमेंट, सबसे पहले हमने मेज़रमेंट चेक किया, V से W का मिल गया हमें सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर। एंगल कोई नहीं दिया हुआ, सिर्फ लाइन ही दी हुई है। UX, ये U है, ये X है, कितना है 6 सेंटीमीटर, और U से W का मेज़रमेंट भी U से W का, यानी आपको ऐसे ज्वाइन करना होगा इसको, कितना है 6 सेंटीमीटर। V से X का, अब V से हमने X को ज्वाइन किया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और W से X का मेज़रमेंट 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना है क्योंकि हमें कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V से W का जो लाइन है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। कितने सेंटीमीटर की है, 7.5, जो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ये ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये हमने ड्रॉ की। अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल हमें ऐसा शो हो रहा है यहाँ पर जिसकी 3 साइड्स हैं, VWX। हम पहले इस ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ये V है, ये W है, कितने सेंटीमीटर की है, 7.5 सेंटीमीटर की। यहाँ से 10 सेंटीमीटर का आर्क और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क हम ड्रॉ कट करते हैं। ठीक है, स्केल लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ से हमने कोई भी मेज़रमेंट पहले जो आपको लगता है इजीली हो जाएगा वो कर लो। पहले 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करते हैं, W से ये आर्क हमने कट किया 5 सेंटीमीटर का।
अब हमें 10 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। 10 का मेज़रमेंट हमने यहाँ से लिया और हमने V से एक आर्क ये कट किया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर का। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो पॉइंट है आपके पास में X से हमने W को ज्वाइन कर दिया, ये हमने X से W को ज्वाइन कर दिया। मेज़रमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर, ओके। और हमने X से किसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, इसको V को, X से V को ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आपने इसमें कितना मेज़रमेंट लिखा है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लिख दिया। अब ये मेज़रमेंट तो हमें पता नहीं है U से लेकर V तक, तो यहाँ से अगर आप आर्क भी लगाएंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा, नो आइडिया, ओके। X से U तक का मेज़रमेंट हमें पता है 6 सेंटीमीटर और W से U तक का पता है हमें 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आर्क हम यहाँ से लगाएंगे, सेकेंड आर्क हम यहाँ से लगाएंगे, ओके। तो अब हमने मेज़रमेंट लिया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का, तो ये रहा स्केल की हेल्प से हमने क्या लिया है यहाँ पर मेज़रमेंट 6 सेंटीमीटर का यहाँ लिया और ये 6 सेंटीमीटर। मैं स्केल को उल्टा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेज़रमेंट एग्जैक्ट आता है, वहाँ पर थोड़ा सा स्लांट होता है ना, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती स्केल में, ओके। X से ये मेज़रमेंट भी 6 है और ये मेज़रमेंट भी 6 है, तो उसी डिस्टेंस से हमने एक आर्क और लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। आपको लग रहा है ये एक्स्ट्रा है तो इसको इरेज कर सकते हो। अब ये जो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका क्या, U। अब इससे हमने ज्वाइन कर दिया किसको, यहाँ पर इसको, और X से हमने ज्वाइन कर दिया हमने इसको, ये हो गया आपका पॉइंट U 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब U से हम किसको ज्वाइन कर सकते हैं, V को। U से हमने V को ज्वाइन कर दिया, जिससे हमारा ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट H पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS in which PQ is equal to 4 centimeter, PS is equal to 5 centimeter, Q angle 60 degree, sorry, P angle 60 degree, Q angle 90 degree and S angle also 90 degree। क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं हम, छोटा सा किसी भी तरीके का, ये बना लिया PQRS, ओके। P से Q का मेज़रमेंट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, P से S का मेज़रमेंट 5 सेंटीमीटर है, P एंगल 60 डिग्री का है, Q एंगल 90 डिग्री का है, S एंगल भी 90 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ का मेज़रमेंट दिया है, इसलिए हम S एंगल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, PQ 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, ठीक है। हमने PQ 4 सेंटीमीटर की ये ड्रॉ की, PQ। अब 60 डिग्री का एंगल भी हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। अगर आपके टीचर कहते हैं कि D से बनाना है तो आप D से बना दीजिए, कंपास से बनाना है तो आप कंपास से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अभी हम सारे एंगल D से कर रहे हैं तो हम D की हेल्प से प्लॉट कर सकते हैं, नो इशू। हमने 60 डिग्री 0 यहाँ पर है, ये हमने 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गई आपकी P एंगल 60 डिग्री का, ये ड्रॉ कर दिया हमने, ओके। 60 डिग्री एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर नहीं रोकना है, लाइन को इंक्रीज़ करना है कि पता नहीं कितनी सेंटीमीटर आपको नीड हो। तो अब हमें 5 सेंटीमीटर यहाँ से कट करना है क्योंकि हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा उसका। ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट। P से हमने एक आर्क लगाया, ये ठीक है, ये आर्क लग गया, ओके। ये हो गया S, यहाँ पर हो गया 5 सेंटीमीटर। जब हमें S पॉइंट मिल चुका है, आर्क कट करने के बाद हमें S पॉइंट मिल गया, तो हम S पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ड्रॉ किया कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, ठीक उसी पर आर्क पर रखना है। ये 0 डिग्री है, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये हमें 90 डिग्री मिल गया, ओके। इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया, ये कर दिया। S यहाँ पर हो गया 90 डिग्री का एंगल। Q एंगल भी 90 डिग्री का है, हमने Q पर भी D को रखा, हमने Q पर D को रखा, तो अब यहाँ पर हमें एंगल मिलेगा ऊपर से एंड 90 डिग्री हमने यहाँ पर ये लिया,
ओके, ये हो गया पॉइंट। अब हम इसको यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर क्यू एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, पी क्यू आर, और ये हो गया एस। कितने सेंटीमीटर की है ये, 4 सेंटीमीटर की। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। इजी था। नेक्स्ट पार्ट है आपका आई, अ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन इन विच के एल एल एम के एन 4 सेंटीमीटर, यानी एक ही क्वाड्रिलेटरल में 3 साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं 4 सेंटीमीटर, एंड के एल इक्वल टू एल एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम प्लॉट करते हैं। छोटा सा हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया, जिसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, के एल एम एन। के से एल का मेज़रमेंट 4 सेंटीमीटर, एल से एम 4 सेंटीमीटर, के से एन भी 4 सेंटीमीटर, और उसने कहा है के से एम 6 सेंटीमीटर और एल से एन भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। किसी क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स दिए हैं, 3 साइड्स दी है। ये साइड्स आपको गिवन नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ही बेस पर 2 ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं। एक ट्रायंगल है के एल एम बना सकते हैं, एक ट्रायंगल हम के एन एल बना सकते हैं। ये लास्ट में हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया। कोई भी एंगल गिवन नहीं है यहाँ पर, सब कुछ आपको आर्क लगाकर ही करना है। 4 सेंटीमीटर के एल, हमने 4 सेंटीमीटर के से एल का मेज़रमेंट लिया, 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, 4 सेंटीमीटर एल से एम आर्क लगाना है। तो मैंने यहाँ पर स्केल और कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर का ये मेज़रमेंट ले लिया और ये मैंने आर्क लगा दिया। अब यहाँ पर हमें 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का ये मेज़रमेंट लिया और यहाँ से ये आर्क लगा दिया। ये जो यहाँ पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट होगा हमारे पास एम। अब इस एम पॉइंट से हम एल को ज्वाइन करेंगे, इस एम पॉइंट से हम के को ज्वाइन करेंगे। ये हमने के को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 6 सेंटीमीटर, हमारे पास ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अगर हम ध्यान से देखें तो के से एल से लेकर एम का मेज़रमेंट भी 6 है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का आर्क पहले से ही मेरे कंपास में है, तो मैंने पहला आर्क लगा दिया है ये। अब किसका आर्क लेना है, के से एन तक का ये आर्क लेना है जो 4 सेंटीमीटर का है। तो अब हम इसमें स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं। ये हो गया, और यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का ये आर्क लगा दिया। जब ये आर्क लग गया तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया एन। एन से हमने ज्वाइन कर दिया किसको, के को, और एन से हमने ज्वाइन कर दिया इसको, एल को। अब हमें 2 एंड पॉइंट ऑलरेडी मिले हुए हैं, के और एन। ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। बस ये 2 जब एंड पॉइंट है तो क्या करना है, इसको ज्वाइन ही तो करना है। आप ज्वाइन कर सकते हो स्केल की हेल्प से। एन से लेकर के एम तक हमने इसको ज्वाइन कर दिया। जो क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन था, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने एक क्वाड्रिलेटरल तैयार कर दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसमें जे, a quadrilateral ABCD in which AB 3.5, AC 4.5, AD 5 centimeter, angle A 75 degree and angle B is equal to 90 degree। हमें जो रफ डायग्राम बनाना है वो हमने कुछ इस तरीके से रफली बना दिया यहाँ पर। ओके, A B C D। A से B का मेज़रमेंट है 3.5 सेंटीमीटर, A से C का मेज़रमेंट है 4.5 सेंटीमीटर, ए से डी का मेज़रमेंट है 5 सेंटीमीटर। फुल एंगल, ये जो पूरा एंगल है वो है 75 डिग्री और एंगल बी है 90 डिग्री। आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है। रफ डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले हम जो बेस बनाएंगे वो बनाएंगे 3.5 सेंटीमीटर का। हमने यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। ये ए बी 3.5 सेंटीमीटर और एंगल ए पर हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। यहाँ से हमने 0 नंबर यहाँ पर है 70 और ये हो गया 75 डिग्री एंगल। ओके, ये हमने पूरी लाइन 75 की ड्रॉ कर दी।
पूरा एंगल ए 75 डिग्री का है, तो ए से डी का मेज़रमेंट भी उसने दिया है 5 सेंटीमीटर। तो स्केल की हेल्प से हम इधर का पूरा का पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। 5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से हम आर्क डिस्टेंस लेते हैं कंपास में और ये आर्क कट करते हैं। तो ये हमें यहाँ से 5 सेंटीमीटर ये मिल गया और ये पॉइंट हो गया हमारे पास में डी। कि अब हमें बी पर क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम ये भी काम कर लेते हैं पहले। बी पॉइंट पर 0 डिग्री ऊपर से काउंट होगा क्योंकि लाइन यहाँ पर है। ये हो गया हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल। बट यहाँ से यहाँ तक का कोई भी मेज़रमेंट हमें गिवन नहीं है, तो सिर्फ हमें एंगल बना के इसको फ्री कर देना है 90 डिग्री का एंगल। और ये हो गया 75 डिग्री का एंगल। ये फ्री कर दिया, लाइन एंड पॉइंट है ही नहीं हमारे पास में, तो हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से सी तक यानी बी के बाद जो ये लाइन जा रही है एंगल की, यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट उसने 4.5 दिया है। तो हम स्केल की हेल्प से और कंपास की हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेते हैं। ये ले लिया हमने और ए पॉइंट से यहाँ से ए पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे ये। तो हमें इस पॉइंट, इस लाइन का जो बी एंगल 90 डिग्री का है बी पॉइंट पर, इसकी जो ये लाइन है इसका एंड पॉइंट मिल गया सी। ओके, स्केल की हेल्प से ए से हमने सी को मिला दिया, यानी क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल हमें मिल गया यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। अब ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया ये। अब ये बन गया आपका क्या, क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट है के, a quadrilateral MNOP in which N angle 45 degree, Q angle 90 degree, NO 5 centimeter, MN 4 centimeter and OP equal to 3 centimeter। कि एक रफ स्केच बनाते हैं। ये हमने बनाया रफ स्केच MNOP। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको ये चाहिए बेस की एक लाइन होनी चाहिए और एंगल प्रॉपर तरीके से हमारे कंस्ट्रक्ट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एम से लेकर एन एंगल आपको दिया है 45 डिग्री और ओ एंगल दिया है 90 डिग्री। एन से ओ का मेज़रमेंट है 5 सेंटीमीटर, एम से लेकर एन का मेज़रमेंट है 4 सेंटीमीटर, ओ से पी का मेज़रमेंट है 3। बहुत सिंपल है, सब कुछ सीधा सीधा दिया है, ज़्यादा कुछ उसने कहा ही नहीं है इसमें करने के लिए। यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की एन ओ। ओके, 5 सेंटीमीटर की लाइन है। एन एंगल पर हमें 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है एन पॉइंट पर। ये 40, ये हाफ 45 डिग्री हो गया। हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन हो गया। ओके, 45 डिग्री का ये एंगल हो गया। अब आपको कहाँ पर हम एम को रखें, एन से लेकर एम तक का मेज़रमेंट आपको गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर कंपास की निडल रखी और ये 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से कट कर दिया, ये यहाँ पर रखकर कट कर दिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास एम हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल, तो हमने डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये तो रफ होगा, एक्स्ट्रा है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर कट करना है, तो हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर कट कर दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर कट कर दिया, ये हो गया P 3 सेंटीमीटर। अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ एक्स्ट्रा है तो आप इसको इरेज कर सकते हैं, नो इशू। ओके, थोड़ा सा क्लियर आपको भी लगेगा। अब 2 एंड पॉइंट जब हमें मिल जाते हैं तो हम उसको ज्वाइन कर देते हैं M से लेकर P तक। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल और ये हमने यहाँ पर कर दिया 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है L, क्वाड्रिलेटरल PQRS है, जिसमें सारी साइड्स आपको दी हुई हैं। इसमें कोई भी एंगल के बारे में डिस्कस नहीं किया है,
तो हम एक रफ स्केच ये ड्रॉ करते हैं। पी क्यू आर एस, पी से क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू से आर 3 सेंटीमीटर, पी से एस आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, पी से आर हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर और क्यू से एस हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है जिसमें हमारे पास ये दोनों लाइन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन नहीं थी। बिल्कुल सेम किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन लगभग सेम ही है, रिपीट ही हो रहे हैं चेंज करके। पी से क्यू का मेज़रमेंट कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ले लिया हमने। पी क्यू ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर। क्यू से आर का मेज़रमेंट है 3 और पी से आर का मेज़रमेंट है 5। ठीक है, तो कोई भी एंगल, कोई भी लाइन को हम पहले ड्रॉ कर सकते हैं। ये 3 मेज़रमेंट पहले से ही है कंपास में, तो यहाँ कर दिया हमने 3। ओके, अब है आपके पास नेक्स्ट आर 5। पी से आर का मेज़रमेंट कितना है? 5, तो हमने इसको कर दिया 5। ओके, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास आर। हमने आर से लेकर के क्यू को ज्वाइन किया और हमने आर से लेकर के पी को ज्वाइन कर दिया। ये 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ से यहाँ का मेज़रमेंट 3.5 है और यहाँ से यहाँ का मेज़रमेंट 5 सेंटीमीटर है क्यू से एस का। तो पहले हम पी से लेते हैं मेज़रमेंट। कितना है ये आपका? 3.5 सेंटीमीटर, तो हम इसको 3.5 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके, यहाँ से हमने 3.5 सेंटीमीटर लिया और यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट है आपके पास 5, तो हम इसको 5 सेंटीमीटर करते हैं। ये हमने कर दिया 5। ये पॉइंट हो गया आपके पास में एस। तो आर से हमने एस को ज्वाइन कर दिया। ये कितना है? नो आइडिया। आर एस से हमने इसको ज्वाइन कर दिया क्यू को, जो आपको कंफर्म है 5 सेंटीमीटर का है, और हमने पी से लेकर के एस को हमने ज्वाइन कर दिया है। ये हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल क्यू आर एस टी, जिसमें क्यू आर और आर एस का जो मेज़रमेंट है इक्वल है 5.5। 3 एंगल्स यहाँ गिवन है और हमें कंस्ट्रक्शन करना है। मैं यहाँ पर एक रफ स्केच बना लेती हूँ जिससे आइडिया हो जाएगा कैसे ड्रॉ करना है। क्यू आर एस और ये टी। आर से एस और क्यू से आर का मेज़रमेंट बिल्कुल इक्वल है, 5.5 सेंटीमीटर का है। ये एंगल क्यू है आपके पास 105 डिग्री, एंगल आर है 110 डिग्री और ये है 105। 105 को हम कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से बनाना है। ओके, अभी हम डी की हेल्प से ही बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन है, आर एस 5.5 सेंटीमीटर। ओके, आर पर हमारे पास 110 डिग्री का एंगल है जो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये 0 नीचे से आएगा आपके पास 110, ये हो गया। ओके, यहाँ पर हमने इसको 110 डिग्री का कंपास से नहीं बनेगा, इसको आपको डी से ही ड्रॉ करना है, तो ये हमने पूरा डी से ड्रॉ कर दिया 110 डिग्री आर। और कितने सेंटीमीटर का कट करना है हमको? ये 5.5 सेंटीमीटर का जो आपको गिवन है। एंगल को हमें 5.5 तक ले जाना है सेंटीमीटर लाइन, ये हमने 5.5। ये जब हम कट करेंगे तो ये जो कट पॉइंट होगा ये क्यू होगा और ये कितने सेंटीमीटर होगा? 5.5 सेंटीमीटर। क्यू पॉइंट पर उसने 105 डिग्री का एंगल दिया है, तो यहाँ पर हम 105 डिग्री ड्रॉ करेंगे। अगर आप डी से चाहते हो डी से, कंपास से चाहते हो कंपास से, ओके, एज यू लाइक, या जैसे भी आपके टीचर गाइड करते हैं। 0 डिग्री यहाँ से ड्रॉ होगा नीचे से, 90 और 100 के बाद में 110 और 100 के बीच में 105 ये ड्रॉ हो गया। ओके, हमने इसको 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ से Q से जब हम T तक जाएंगे, 105 डिग्री की जो लाइन है उसमें आपके पास कहीं पर भी मेज़रमेंट नहीं है, S से T का भी मेज़रमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एंगल। ओके, तो एंगल हमारे पास ये S पॉइंट है
और यहाँ पर हमने इसको रखा। अब हमारा ऊपर से बनेगा ये, तो ये हो गई 105 डिग्री एंगल की लाइन। ओके, अब जब इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे, ये मैं यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो ये रफ स्केच में कहीं और बना दूँगी आपके लिए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। और ये हमारी जो 105 डिग्री की लाइन है ना, हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा आगे की तरफ हम लेकर जाएंगे इस तरीके से। ओके, और हमने इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज किया लाइन को। ये जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये जो पॉइंट होगा आपके पास, ये हो जाएगा P। कि ये एंगल हो गया आपके पास P, और ये आपका 105 डिग्री का S था, और Q एंगल भी 105 डिग्री का था, क्योंकि यहाँ से यहाँ का मेज़रमेंट गिवन नहीं था और S से P का मेज़रमेंट गिवन नहीं था, लेकिन ये दोनों एंगल की जो लाइन थी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो हमने इन दोनों को आपस में एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास T है, सॉरी QRST है, तो हम इसको T पॉइंट कहते हैं। रफ डायग्राम क्या था वापस यहाँ बना लेते हैं एक बार, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि क्या क्या आपको गिवन था। ये था आर एंगल 110 डिग्री का, ये 105 डिग्री का, ये भी 105 डिग्री का, ये 5.5 सेंटीमीटर और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी इस वीडियो से बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। आई होप कि सबको कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।